देखो बच्चों, न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। प्रॉब्लम तो एक आ ही रही होगी कि किस तरीके से हम लोग न्यू एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट के अंदर हम कर लें। तो एवेंजर्स आप सभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। नंबर प्ले आज मैं लेके आया हूं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और लास्ट तक रुकना जरूर कि एक सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। तो भाई यहां पर सबसे पहले एक चीज समझते हैं, मुझे यहां पर क्या चीज गिवन है। मुझे यहां पे कुछ बच्चे गिवन है जिनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। अब रूल क्या कहता है, ईच पर्सन calls out the number of people in front of them who are taller than they are। अब इससे आगे कोई भी इससे लंबा नहीं है, इससे एक लंबा है, इससे 0 लंबे हैं, इससे 2 लोग मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से मेरे पास यहां पे नंबर्स हर पर्सन के ऊपर है। पूरा चैप्टर ने इसी तरीके के पजल्स की फॉर्म में ही है। अब अरेंज 7 पीपल सो दैट द सीक्वेंस रीड आउट 0 1 1 2 4 1 5। क्या ऐसा मैं अरेंज कर सकता हूं? तो भाई बिल्कुल हाँ, मैं अरेंज कर सकता हूं। जो अरेंजमेंट अगर मैं यहां पे देखता हूं, उनको मैं ABCDEF ऐसे अगर मैं कॉल आउट कर देता हूं उनका नेम, तो मेरे पास यहां पे जो सीक्वेंस आएगा वो FCBGADE कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, ट्रू एंड फॉल्स। जरा हम इसको देखते हैं यहां पे। इफ अ पर्सन सेज जीरोस दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। भाई ऐसा समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। उसका कहने का मतलब है वो जीरो सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे आगे उससे कोई लंबा नहीं है, लेकिन पीछे कोई लंबा इससे हो सकता है। तो ऐसा मे बी सिर्फ उसका चांस है। द फर्स्ट पर्सन नंबर इज ऑलवेज जीरो। जो सबसे आगे खड़ा होगा उसके तो आगे कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो उसका तो नंबर हमेशा ही 0 होगा। तो ये मेरा यहाँ पे ऑलवेज ट्रू रहने वाला है। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे यहाँ तक, बिल्कुल पजल्स की फॉर्म में। अब नेक्स्ट चीज क्या है, पिकिंग पैरिटी, ऑड या इवन। अब यहां पे मुझे कुछ इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जितने मेरे पास रोज हैं उतना यहां पे मेरे पास एग्जैक्ट कॉलम आप देखो कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे पास अगर 3 रोज हैं कंप्लीटेड हैं, 4 कॉलम है बिल्कुल कंप्लीटेड है। वेयर एज अगर मैं ऑड की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास इतना तो बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीटेड है, लेकिन ऑड होने की वजह से एक एक्स्ट्रा मेरे पास यहां पे आ रहा है। तो ऑड नंबर में हमेशा एक ना एक एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा। वेयर एज अगर मैं इवन की बात करता हूं, यहां पे इवन के बाद अगर मैं मान लीजिए यहां पे 14 लिख देता तो यहां पे मेरे पास एक पेयर अभी भी आ जाता, अकेला नहीं बचेगा यहाँ पे। अगर एक मैथमेटिकल रूल के फॉर्म में मैं देखता हूं तो इवन प्लस माइनस इवन अगर आप देखोगे तो आंसर इवन आएगा। ऑड प्लस माइनस ऑड भी देखोगे तो भी इवन आएगा, लेकिन अगर ऑड और इवन का आप प्लस माइनस देखोगे तो ऑड आएगा। तो अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो आंसर ऑड, और अगर सेम नंबर है तो आंसर मेरे यहाँ पे इवन रहने वाला है। एज अ रूल आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं याद कर पाते हो तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू अपने दिमाग में आप उसी टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लकपा हैज अ ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, यानी ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन उसके पास है, एंड ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी मेरे पास 1 रुपी कॉइन भी ऑड नंबर्स में है, 5 रुपी कॉइन्स की क्वांटिटी भी ऑड नंबर्स में है। अब क्या कहता है, एंड इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन। अब 10 रुपीज के कॉइन जो है वो इवन नंबर में है, ये दोनों तो मेरे पास ऑड नंबर्स में है। अब उसका टोटल जो अमाउंट है ना वो 205 के बराबर है। डिड ही मेक अ मिस्टेक, प्रूव इट यूजिंग पैरिटी। अब क्या उसने ये मिस्टेक करी है, मुझे पैरिटी की मदद से इस चीज को समझाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, ऑड को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे एक ऑड सम आने वाला है, ये चीज मुझे क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं 5 को भी ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मेरे पास एक ऑड सम आने वाला है, क्योंकि ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, यहां पे मेरे पास एक ऑड सम आने वाला है। लेकिन अगर मैं इवन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे एक इवन सम आने वाला है। अब यहां पर मैं क्या चीज देखूं, अगर मैं ऑड प्लस इवन करूंगा तो ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, फिर इवन प्लस इवन मेरे पास इवन आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास ओवरऑल आंसर जो था वो इवन आना चाहिए था, लेकिन मुझे यहां पे 205 दिया गया है। 205 तो मेरा एक ऑड नंबर है, तो भाई ये तो मेरा इम्पॉसिबल केस हो जाएगा। अब व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। अगर सम ऑफ 5 इवन नंबर्स होंगे आंसर मेरा इवन ही आएगा, सिंपल सी बात है। सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स, कितने भी ऑड नंबर्स हो अगेन मेरा आंसर यहां पे इवन ही आएगा, जब तक इसकी पैरिटी सेम है। सेम पैरिटी में आंसर हमेशा ही इवन आता है। नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ पे पैरिटी इन ग्रिड्स एंड एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास m इंटू एन ग्रिड्स हैं, अगर मेरे पास दोनों ही ऑड हैं तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो आएगा वो मेरे पास यहाँ पे
टोटल स्क्वायर जो है ऑड आएगा, और अगर वो नो केस होता है तो मेरे पास इवन टोटल स्क्वायर आएगा। जैसे कि यहां पे आप एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में देख सकते हो जिसमें मेरे पास वेरिएबल पैरिटी डिपेंड करती है n के ऊपर और कांस्टेंट इवन है मेरे पास यहां पर 4। अगर बेस इवन 2n, बेस इवन 2n माइनस 1, अगर मेरे को इवन नंबर लेना है तो मैं उसको 2n से एक्सप्रेस करूंगा, अगर मुझे ऑड नंबर्स लेना है तो मैं 2n माइनस 1 से एक्सप्रेस करूंगा। आप कोई भी नंबर डाल के देख लो, यहाँ पे n की वैल्यू अगर आपने 0 डाली 0 आएगा, एक इवन नंबर है। n की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो 2 आएगा, एक इवन नंबर है। n की वैल्यू आपने 2 डाली यहां पर तो 4 आएगा, अगेन एक इवन नंबर है। एक्सप्रेशंस में ये चीज आपने अच्छे से सीखी है। अगेन मैंने यहाँ पे 0 डाला, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला, 1 से डालना शुरू करता है क्योंकि n मेरे यहाँ पे नेचुरल नंबर रहता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो 2 माइनस 1 1 आया, मैंने 2 डाला तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 आया। तो यहां से मेरे पास ऑड नंबर्स आते चले जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में सिर्फ इवन एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लेन करता है, और ये यहाँ पे मेरे पास ऑड को एक्सप्लेन करता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। विदाउट मल्टीप्लाइंग अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मेरे पास यहाँ पे बोथ ऑड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 27 और 13 में। अगर मेरे को दोनों ऑड दिखाई दे रहे हैं तो इसका आंसर मेरे पास क्वेश्चन 1 का ए पार्ट मुझे यहां पे ऑड आ जाएगा। वेयर एज अगर मैं यहां पे देखता हूं 42 और 78 की ग्रेड दोनों ही मेरे पास इवन है तो यहां पे ये मेरे पास इवन आ जाएगा। अब ये जो थर्ड वाला ना भाई, ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1 है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स। अब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। द एक्सप्रेशन 4m-1 ऑलवेज गिव्स अ ऑड नंबर, क्या ये ऑलवेज ही मुझे ऑड नंबर देगा? चलिए यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 1 मेरे पास 3 आया। मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 4 2 8 माइनस 1, अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो मैं इवन डाल रहा हूं तो भी ऑड आ रहा है, ऑड डाल रहा हूं तो भी ऑड डाल रहा है, तो ये तो मेरा ट्रू साउंड कर रहा है। अब एक्सप्रेशन क्या है, 2f प्लस 3 गिव्स बोथ ऑड एंड इवन नंबर। चलिए हम जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2f प्लस 3, मैंने 2f में अगर एक बार 1 डाला तो 2 इंटू 1 प्लस 3, ये मेरे यहाँ पे 5 आ गया। मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 यहाँ पे मेरे पास ये 7 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 3 डाला, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, अब मेरे पास 9 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि गिव्स बोथ, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा ऑड दे रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरा सिर्फ ऑड दे रहा गिव्स बोथ, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑड दे रहा है, मेरा इवन तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर क्या कहता है, जितनी मेरे पास रोज है उतनी मेरे पास यहाँ पे मुझे कॉलम्स दिखाई दे रहा। द कोर सीक्रेट इज in any 3x3 magic square the central number is the key, the magic sum of any row and column and diagonal will always be equal to 3m। अगर मैं ऐसे भी सम ले लेता हूं, चाहे मैं ऐसे भी सम ले लेता हूं, चाहे मैं ऐसे भी सम ले लेता हूं, या फिर मैं ऐसे डायगोनल वाइज भी सम ले लेता हूं, मेरा आंसर यहां पर एक फिक्स आंसर रहेगा 3m के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड अ 3x3 मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। अब मुझे सेंटर नंबर गिवन है 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया है। मुझे यहाँ पे सम को कांस्टेंट रखना है, तो सबसे पहले मैं बीच वाला 25 है तो इस बीच वाली रो को ही रख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने 29 लिख दिया। आप देख सकते हैं मेरा सम मुझे सारी रो का कांस्टेंट रखना है, तो ऐसे मैं 28 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 22 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं एक बार अपने डायगोनल्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे ये रो भी और ऐसे भी मुझे फिक्स रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 26 24। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इस वाली रो को देखता हूँ तो ये मेरा और ये मेरा इसके बराबर यहाँ पे रहना चाहिए, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो अब एक बार आप चेक कर सकते हो मेरी सारी रोज का, सारे कॉलम्स का और सारे डायगोनल्स का जो सम है वो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट आने वाला है। 28 21 26 23 25 27 24 29 एंड 22। बिल्कुल बच्चे, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। एक और 3x3 आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है यूजिंग मैजिक सम, जिसमें मेरे पास हिंट यूज नेगेटिव नंबर्स, ऑल नंबर्स कैन नॉट बी जीरो। मुझे पे नेगेटिव नंबर्स की मदद से बनाना है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाला है। ये है आपके लिए होमवर्क नंबर 2, तो एक बार फटाफट से इसको भी आप लोग सॉल्व करके आना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट रूल है हमारे पास क्रिप्टोरिदम। अब भाई यहाँ पे क्या होता है, मैं क्रिप्टिक यूज करूंगा, मैं नंबर्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करूंगा, अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? ये कुछ ऐसा मैथ्स की एक पार्ट है जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि यहां पे मुझे क्या गिवन है, व्रिहांका पैटर्न, द पैरिटी रिपीट्स इटसेल्फ एग्जैक्टली ऑड इवन ऑड ऑड इवन ऑड। जैसे कि यहां पे मुझे 1 2 3 5, अब कैसे हो रहा है, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 5 मुझे यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है। यानी अपने पिछले वाले नंबर से ऐड होके वो आगे आ रहा है। इसी को हम बोलेंगे बच्चे एग्जैक्टली व्रिहांका नंबर। अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर ऐड हो रहा है एक 2 डिजिट नंबर के साथ, जो एक 3 डिजिट नंबर दे रहा है, जिसमें मुझे ये और ये सेम चाहिए और ये भी मुझे सेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0 से लेके 9 तक कुछ भी डिजिट्स को यूज कर सकता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्टोरिदम। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ बोथ 20th टर्म ऑफ द व्रिहांका सीक्वेंस, डोंट कैलकुलेट द नंबर, यूज द पैटर्न। अब मुझे 20th टर्म का निकालना है। अगर मैं पैटर्न यहाँ पे देखूंगा तो ऑड इवन ऑड ऑड इवन इवन इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर ऐसे मेरे 18 टर्म्स और जाएंगे तो भाई मेरा आंसर यहाँ पे व्रिहांका सीक्वेंस में ऑड आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पिछले वाले नंबर से ऐड होता चला जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 18th टर्म मेरा ऑड हो जाएगा, नहीं रुको, 18th टर्म मेरे यहाँ पे ऑड हो जाएगा, फिर आंसर इसका बच्चे इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर इवन आएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व दिस क्रिप्टोरिदम। अब इस क्रिप्टो को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू को कुछ फिक्स करता हूँ। मान लेते हैं मैं ए की जगह यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, इसको अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, 0 1। तो बस बच्चे आपके सामने ये आंसर आ चुका है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, 91 + 10 मेरे पास 101 यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये है बच्चे आपके लिए समरी शीट, जहां पे देखो आपको पैरिटी के बारे में जानना है, ऑड इवन क्या होता है, आपने सीक्वेंसेस के बारे में जाना कि व्रिहांका सीक्वेंस क्या होता है, आपने एक्सप्रेशंस के बारे में जाना, नेक्स्ट आपने बच्चे ज्योमेट्रिकल ग्रिड्स के बारे में जाना, और आपने नंबर पजल्स के बारे में भी जाना। लेकिन एक और चीज जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस लिंक पे क्लिक करके आप पहुंचेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर ये हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्कैन करके मैं एक बार साइड में हट जाता हूं। और एक और चीज आपको जाननी है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगा हमारे अमेजिंग बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। बस आपको ये कोड लगा देना है ASH100 और आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो बच्चे मिलेंगे हम एक और अमेजिंग से ऐसे लेक्चर में। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।